सभी बच्चों का स्वागत है। और बेटा क्या हाल चाल। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों का बेटा जो सीरीज चल रहा था उससे दोबारा कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कहाँ से चालू करेंगे? 26 से 25 तक बेटा हम लोग का ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। एक ही वीडियो में चैप्टर 4 का मतलब हम लोग चैप्टर 4 का एमसीक्यू का पार्ट 2 वाला वीडियो अभी बना रहे हैं या देखने देखने जा रहे हैं। ठीक है। और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया है और साथ में अभी बहुत सारा बताएंगे। वो आप पहले देख लेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ से चालू कीजिए। तो देखिए हमारा जो पहला सवाल है आज का क्या है। देखिए क्योंकि चैप्टर 4 में आपको भर भर के कॉन्सेप्ट दिया गया है और आशा करते हैं कि आपने अच्छे से बाबू समझा भी होगा, है ना। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखो हमको पूछा है 26। देखो क्या पूछा है। बेटा पूछ रहा है इसमें कि आवेश ई, मतलब आवेश ई है और द्रव्यमान कितना एम है, कोई इलेक्ट्रॉन है। इसको विद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया गया बेटा? विद्युत क्षेत्र में इसको, अरे इसमें चुंबक क्षेत्र पड़ रहा है। देखो विद्युत क्षेत्र का सवाल दे दिया है। कोई नहीं, जैक बोर्ड है। विद्युत क्षेत्र ई में गतिशील है। ई में गतिशील है कोई कण जिसका क्यू कितना है, ई के बराबर है। इसका त्वरण होगा। तो बेटा देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स में ही त्वरण फंसता है, तो बल बराबर होता है माँ एफ ए एम ए, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से त्वरण का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। अब देखो चार्ज के रूप में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई बाई एम ऑलरेडी हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू ई। आवेश बल लगाता है तो कितना? क्यू इंटू ई। ठीक है। चलिए अब क्यू का बेटा क्या बोला है? ई लेने बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है ना। तो ई, ई बाई एम, ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है। देखो ऑप्शन सी मैच खा रहा है ना। तो एकदम तोड़ तोड़ के ताबर तोड़ गर्दा उड़ाना है। ठीक है। एक एक एमसीक्यू का पोस्टमार्टम करना है एकदम। और बस खाली वीडियो को देखते जाओ, गर्दा खुद उड़ जाएगा। ठीक है। चलो बस कादो मत करना तुम लोग, गर्दा उड़ाना धूल उड़ाना, लेकिन कादो नहीं करते रहो। एमसीक्यू देखना है, एमसीक्यू समझना है और एमसीक्यू बनाना है, और दूसरा कुछ में गर्दा नहीं उड़ाना है। ठीक है। और फुटानी बाजों से बच के रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मैं नेक्स्ट हम देखते हैं। सवाल क्या है? 27। देखो जब कोई आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में लंबवत गति करता है, तो बेटा कोई कण है जो चुंबक क्षेत्र में क्या हो रहा है? लंबवत। लंबवत मतलब ऐसे घुसा होगा, समांतर बोलता तो ऐसे घुस जाता। ठीक है। तो लंबवत गति करता है तो कण की गति, तो देखो बेटा कोई भी आवेशित कण चुंबक क्षेत्र में अगर घुस जाए बेटा तो ये घूमने लगेगा। क्या करेगा? घूमेगा, दनादन घूमेगा, ट्रैप हो जाता है। ठीक है। चुंबक क्षेत्र में अगर कोई कण घुस जाए ना, क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा और दनादन घूमेगा। तो क्या होगा इसमें? तो कण की गति परिवर्तित रहती है, कण की गति बदल जाती है। तो ऑप्शन क्या मारो कि कण की गति परिवर्तित रहती है, घूमने लगता है तो गति परिवर्तित होते रहता है। ठीक है। चलो तो कण की गति परिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। 28 नंबर देखो बेटा क्या पूछा? धारा मापी। धारा मतलब क्या होता है? करंट। और करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? धारा मापी। तो परिपथ में धारा का विक्षेप। सही है। देखो धारा मापी का उपयोग क्या है? धारा मापी वही जो हम लोग गैल्वेनोमीटर बेटा पढ़ रहे थे ना, धारा मापी, वोल्ट मीटर, वोल्ट माप, विभव मापी, वही है। कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या था? देखो कि जितना ज्यादा उसमें करंट डालेंगे उतना ज्यादा विक्षेप पैदा होगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छे से समझा है तुम लोग को। तो करंट डालो विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है। तो धारा मापी का उपयोग क्या है? धारा मापने के लिए। धारा मतलब विक्षेप मापने के लिए। धारा के फॉर्म में तो लिखा नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो इसलिए विक्षेप के फॉर्म में लिखा है तो लिख दो परिपथ में प्रवाहित धारा के विक्षेप को मापता है। प्रवाहित धारा का विक्षेप को मापता है। नोट्स में देखना क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल हमारा है वोल्टेज सुग्राहिता। तो हम लोग बेटा करंट सुग्राहिता पढ़े, सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सुग्राहिता क्या है? तो वोल्टेज सुग्राहिता या करंट सुग्राहिता जो बोले उसको नीचे रख लिख देना। वोल्टेज बोलता है तो वोल्टेज लिख देना और ऊपर थीटा रहेगा। सुग्राहिता का मतलब सेंसिटिविटी, कि कितना करंट डालेंगे तो कितना विक्षेप होगा, इसी घटना को सुग्राहिता कहते हैं। थीटा समानुपाती आया ना, आई। तो थीटा समानुपाती बेटा जब आई आया तो एस समानुपाती हटाएंगे तो एस, तो सेंसिटिविटी बन गया। तो एस बराबर थीटा बटे आई होता है। तो ये हो गया करंट सुग्राहिता।
जब करंट से भागा दे दे तो करंट सुग्राहिता, थीटा का भागा जब बेटा करंट से दे तो करंट सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, और अगर बेटा उसका भागा वोल्टेज से दे दे तो विभव सुग्राहिता। तो प्रति एकांक वोल्टेज द्वारा उत्पन्न विक्षेप, इसका वैल्यू अगर बेटा 1 हो जाए तो एस बराबर क्या होगा, थीटा, सुग्राहिता बराबर विक्षेप हो जाएगा। तो प्रति एकांक वोल्टेज पर जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसी को सुग्राहिता कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, 30 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 30 नंबर देखो क्या पूछ रहा है। दबा के मेहनत करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एक एक क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के ऐसे बताएं कि आपके ऐसे थ्योरी भी क्लियर होगा और साथ में एमसीक्यू भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो देखो 30 नंबर सवाल पूछ रहा है, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या, क्षेत्रफल तथा धारा कर्बस एन ए आई दी गई तो इसकी चुंबक या आघूर्ण क्या होगा, एम क्या होगा। तो बेटा देखो, एम होता है चुंबक या आघूर्ण, इसका दो फॉर्मूला बताएं। जब करंट से चुंबक के आघूर्ण निकालने बोले, मैग्नेटिक मोमेंट, तो आई इंटू ए लिख लो। जब पदार्थ के मदद से जो चुंबक तुम बनाया है उसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछे या चुंबक या आघूर्ण पूछे तो उसमें एम इंटू 2L लिख लो। ये पदार्थ के लिए है और ये बेटा करंट के लिए है। मतलब करंट से अगर चुंबक बनता तो द्विध्रुव चुंबक के आघूर्ण कितना होगा, आई इंटू ए। पदार्थ से अगर बेटा तुम चुंबक बना रहा है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, एम इंटू 2L। तो बोला है कि आई ए है तो आई ए तो आ गया, और एन है तो एन कुंडली बढ़ाएंगे तो गुना करते जाएंगे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आई एन आई ए, क्या हो जाएगा, एन आई ए। सुनने में अच्छा लगेगा, तो देखो एन आई ए है तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट। 31 नंबर देखो क्या पूछ रहा है, वेबर मीटर स्क्वायर समतुल्य है। देखो फ्लक्स का मात्रक होता है बेटा वेबर, ठीक है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। अब इसको बोलता है वेबर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका होता है, एरिया का। तो फ्लक्स बटे एरिया क्या होता है, चुंबक क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इसी चुंबक क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। अभी चैप्टर 6 में आपको बताएंगे, ठीक है, क्या होता है टेस्ला। तो टेस्ला नाम का साइंटिस्ट चुंबक क्षेत्र के बारे में ज्यादा काम किया था, इसलिए सम्मान देने के लिए टेस्ला। तो ये है साइंटिस्ट के नाम से मात्रक, और मैथमेटिकल मात्रक क्या हो गया, वेबर मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे। ठीक है, तो टेस्ला क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को देखो ऊपर ले जाकर लिख दिया है, एम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। ठीक, चलो 32 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र धारा अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। मतलब बायो सावर्ट के नियम के अनुसार बेटा क्या बोला था, बायो सावर्ट नाम का साइंटिस्ट बोला था कि किसी तार से होके धारा प्रवाहित होगा तो कितना तगड़ा चुंबक क्षेत्र बनेगा आर दूरी पर, मतलब कहीं पर भी। इसका वैल्यू बताया था। तो बोल रहा है बी और आर में क्या संबंध है। तो क्या क्या निकाल के देखा था, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा देखो किस पे निर्भर किया, आर स्क्वायर पे। बी समानुपाती क्या होगा, 1/r²। नोट खोल के देखना, फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो इसमें ऑप्शन सी लिखा है, काट दो इसको, ये घोंचू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। भांग पी के ऑप्शन बनाता है, ठीक है, क्या किया जाए, सिस्टम ही ऐसा है, सब गांजा पीने वाला है। अब जो टेस्ला, फिर से रिपीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, इसको करके जरूर जाना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने का चांस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से देखो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम से है। तो उसी प्रकार से चुंबक क्षेत्र का मात्रक बेटा होता है टेस्ला, साइंटिस्ट के नाम से। हाँ, अब टेस्ला को ही क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब चलो तुमको दो तीन को फॉर्मूले याद करा देते हैं। विद्युत क्षेत्र में देखो होता है φ/a, विद्युत क्षेत्र लिखेगा तो क्या लिखेगा, φ/a। बट चुंबक क्षेत्र भी वही होता है, φ/a, दोनों एक ही होता है। अब देखो चुंबक क्षेत्र में फाई को कहते हैं वेबर और एरिया को कहते हैं मीटर स्क्वायर से नापते हैं, तो इसलिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को टेस्ला कहते हैं। तो इसलिए चुंबक क्षेत्र वाला याद रखना है। तो चुंबक के क्षेत्र बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, दिया सी, काटो इसको भी। चुंबक के प्रेरण, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में स्प्रिंग से जुड़ी सूचक द्वारा पैमाना पर विक्षेपण उत्पन्न होता है। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, उसमें स्प्रिंग से जुड़ी, तो बोल रहा है कि विक्षेप थीटा कितना होगा।
तो तुम लोग को बेटा थीटा देखना, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर वाला नोट्स निकालना, उसमें थीटा जो ड्राइव किए हैं तो उसमें तुम लोग को एक ट्रिक्स बताए थे कि थीटा कितना होता है, विक्षेप कितना हो, करंट को देख के कुंडली कितना शर्माएगी, विक्षेप उसी को कहेंगे। लड़का को देख के लड़की कितना शर्माती है, तो लड़की का नाम है बीना। थीटा मतलब विक्षेप, विक्षेप मतलब शर्माना। ठीक है, तो जैसे ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में करंट डालेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, जो सुई रहता है वो विक्षेप मतलब मुड़ जाता है, विक्षेप होता है। तो करंट डालने से क्या आता है, विक्षेप आता है, थीटा आता है। ठीक है, तो कितना थीटा आता है, तो लड़की का नाम याद रखना, बीना, बीना। ठीक है, तो कितना विक्षेप आएगा, बीना। तो देखो वहां पे है बीना, और ये होता है के थीटा, तो इसलिए के आ जाएगा बेटा नीचे। ठीक है, मतलब के थीटा बराबर होता है बीना, तो थीटा बराबर क्या होगा, नीचे के आ जाएगा। तो इसलिए देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ना के, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 35 क्या है। ए भुजा वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर प्रवाहित धारा आई के कारण चुंबक क्षेत्र, मतलब बोल रहा है कोई वृत्ताकार लूप है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसके केंद्र में चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो कितना बार इस सवाल को पूछा बताओ, कितना बार तुम लोग जान गया इसको, और कितना बार इसको बनाया। तो ये वर्गाकार बोला, वृत्ताकार नहीं, वर्गाकार लूप के केंद्र पर प्रवाहित धारा के कारण चुंबक क्षेत्र कितना है, तो वर्गाकार लूप है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके केंद्र में चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो इसके केंद्र में चुंबक क्षेत्र कितना होगा, तो देखो ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लो कि देखो चुंबक क्षेत्र कभी भी केंद्र में पूछे या कहीं पर भी पूछे, आई बाय ए तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद अब जैसा डिजाइन है, म्यू नॉट तो आएगा ही, और नीचे 2 पाई आएगा, ऐसे याद रखो। हाँ, तो अब वृत्ताकार है, तो इसमें सिर्फ चेंजेस तुमको क्या करना है कि म्यू नॉट और एन रहता है, तो यहाँ एन का मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना याद रखना। तो एन नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई मत करो, तो इसके वर्गाकार के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई है ना, तो 2 को हटा देना, सारा लिख देना पहले। ठीक है, और इस 2 के बदले में ऊपर √2 लिख देना, तो ये हो जाएगा किसके लिए, वर्गाकार के लिए। तो ऑप्शन ए सी हमारा हो जाएगा राइट। अब देखो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है, प्रोटॉन का त्वरित गति मापने मापने वाला कोई यंत्र है, तो ये भी सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन क्वेश्चन दिया है, तो याद रखो कि प्रोटॉन का को त्वरित करने का एक डिवाइस है जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सी हो जाएगा हमारा राइट। 37 नंबर सवाल देखो, बोल रहा साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरित करने के लिए किया जाता है, किसको त्वरित करने के लिए, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसे चार्ज होता है, धनात्मक, तो धनाविष्ट आयन के लिए होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सुग्राहिता, तो बेटा अगर फेरों का संख्या अगर चल कुंडली में बढ़ाएंगे, मतलब तार का लपेटन बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, सुग्राहिता में क्या अंतर आएगा, तो सुग्राहिता भी क्या हो जाएगा, बढ़ती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। ठीक है, कि अगर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो है ना, उत्कुंडली से बना हुआ है, कुंडली में फेरा का संख्या बढ़ाएंगे तो विक्षेप भी बढ़ेगा, ताकत बढ़ा देगा ना, तो विक्षेप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 39 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, बाहरी चुंबक क्षेत्र बी में एल के विद्युत धारा वाहिक चालक तार पर चुंबकीय बल, मतलब कोई चुंबक क्षेत्र है, देखो ये सब डायरेक्शन सब किए हैं, इसमें कोई एल लंबाई का तार रखे हैं और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब चुंबक क्षेत्र में बाबू एक तार रखना और उस तार में करंट डालेंगे, तो तुमको बिल देना पड़ेगा, कितना, तुमको बिल देना पड़ेगा 50 रुपया, तो साइन थीटा, ये 50 जैसा दिखता है, इतना बल लगता है। ठीक है, अब देखो बी और एल के बीच कितना एंगल है, वो एंगल है साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग एक वेक्टर में पढ़े हैं, ए डॉट बी होता है तो ए बी कॉस थीटा होता है, ए क्रॉस बी होता है तो ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ देखो एल और बी के बीच एंगल है साइन थीटा, तो आई को अलग कर दो, एल और बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो बल कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है, तो कहीं पे मैच खा रहा है, तो देखो ऑप्शन सी मैच खा रहा है। ठीक है, अब 40 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के विक्षेप थीटा और प्रवाहित धारा के बीच संबंध, बहुत आसान सा सवाल पूछ दिया है, बोला चल कुंडली में जो बाबू विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है, और धारा के साथ कैसा संबंध रखता है, तो थीटा समानुपाती आई होता है, तो कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन बी मैच खा रहा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया।
और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। और सारा वीडियो अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं या आपसे नहीं बन रहा तो सारा वीडियो देखिए एक-एक करके, ताकि एमसीक्यू में जो आपका कुछ सवाल है वो छूटे ना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी 40 हो गया, 40 के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।